हेलो गाइस, दिस इज शशांक। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपका सब्जेक्ट है रसशास्त्र। देखिए, रसशास्त्र एक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसको आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप बताइएगा कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब जगह शेयर करिएगा। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। चलिए जानते हैं रसशास्त्र को। देखिए, जब भी हम रसशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ की बात करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे चरक हो, चाहे द्रव्य गुण हो, चाहे रोग निदान हो, चाहे पदार्थ विज्ञान हो, सबसे पहले ये बात करते हैं इन सब्जेक्ट का मतलब क्या है। यानी इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस सब्जेक्ट को लाने की आवश्यकता क्या है। जैसे रसशास्त्र की अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आएगा क्या। तो देखिए, इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली सारी धातु आती हैं, यानी जितनी मेटल्स हैं, लाइक लोह धातु हो गई, स्वर्ण धातु हो गई, रजत धातु हो गई। स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि गोल्ड के क्या क्या फायदे हैं, कैसे इसको शुद्ध करें। इसमें अब अपन स्वर्ण के बारे में, रजत यानी चांदी के बारे में पढ़ेंगे। हम इन सब के बारे में इसके पढ़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी उपधातु हैं, जितनी भी आपके कहते हैं, इसके अलावा जितने भी उपकरण हैं, जितने भी उपकरण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पारद के संस्कार पढ़ेंगे। देखिए, संस्कार क्या होता है। जैसे को पता है, कोई बेबी होता है या बच्चा होता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक 18 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पारद के भी संस्कार होते हैं। संस्कार क्यों करते हैं हम? संस्कार से उसके जो गुण होते हैं उनकी वृद्धि होती है, और उसके जो दोष होते हैं, यानी जो कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनका नाश होता है। यानी संस्कार हम किस लिए करते हैं कि जो उसके अंदर गुण हैं वो और बढ़ जाएं और जो दोष हैं वो घट जाएं। यानी रसशास्त्र एक ऐसा शास्त्र जो अपने अंदर धातुओं का, उपधातुओं का, पारद आदि इन सब सब्सटेंसेस का, यंत्रों का, उपकरणों का, पुटों का आदि परिभाषाओं का अपने अंदर विचरण करता है या रखता है। ठीक, इसके अलावा जो पारद के संस्कार को बताता है, पारद क्या है इसके बारे में बताता है। देखिए, सबसे पहले पारद क्या होता है। सर, पारद का मतलब होता है मरकरी। क्या मतलब होता है? मरकरी। हम सब जानते हैं Hg, मरकरी। देखिए, जो रस शास्त्र है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और शास्त्र। शास्त्र का मतलब तो आपको पता ही, जो पढ़ने योग्य हो, डेट इज शास्त्र। अब रस क्या है? देखिए, रस बेसिकली जो हमारा रस शास्त्र है, यहाँ पर रस का मतलब पारद से लिया गया है। यानी यहाँ पर रस का मतलब मरकरी है। यानी रस शास्त्र में जहां भी रस आएगा तो आप रस को मरकरी मानोगे। पारद का एक पर्याय या सिनोनियम कह सकते हैं, वो भी पारद का रस है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो पारद है इसका मतलब क्या है, रस है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि रसशास्त्र के अंदर क्या आता है और बेसिकली रस क्या होता है। तो रस के लिए एक शब्द आया है, रसति बक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसः। आगे ये सब बातें आपको बताऊंगा, बहुत चर्चा करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं, और इंट्रो में इतना आपको बता दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर, आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए आप प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा। देखिए, शेयर करिएगा, जितना अच्छा इस पर रिव्यू जाएगा उतनी जल्दी आगे की वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो देखिए, पारद को क्या बोला, रस बोला, और उसके लिए परिभाषा आई, रसति बक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा। सर, इसका मीनिंग बता दीजिए। देखिए, जो पारद होता है ये सभी धातुओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, यानी अपने अंदर मिला लेता है, उनका भक्षण कर लेता है। डेट्स वाई वी कॉल्ड एज पारद एज अ रसा। पारद को रस क्यों बोला? क्योंकि ये सारी धातुओं को अपने अंदर मिला लेता है, आत्मसात कर लेता है, उनको पिघला देता है, भक्षण कर देता है, जिस कारण पारद को रस बोला। अभी इतना जान लीजिए कि पारद को रस क्यों बोला। रसति बक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा। सर्वान लोहान, लोहान का मतलब यह लोहा से ही नहीं है, सिर्फ आयरन से नहीं है। लोहान का मतलब लोहादि धातु, जितनी भी आपकी धातु हैं उन सब से यहाँ पर लोहादि का मतलब आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, मैंने आपको बता दिया सबसे पहले रस का पर्याय पारद है, पारद का पर्याय भी रस है। रस को स्वरस भी बोलते हैं, द्रव भी बोलते हैं, निर्यास भी बोलते हैं। ये दूसरी वाली परिभाषा मैंने आपको बता दी, रस्यति बक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा। जो सभी या लोह आदि धातुओं को अपने अंदर आत्मसात कर ले, विलीन कर ले, मिला ले, इसको पारद या रस बोलते हैं। एक और आई है, रसनाथ सर्वधातु नाम रस विधीयते। यानी जो पारद होता है सभी को खा जाता है, सभी का भक्षण कर देता है, जिस कारण भी इसे रस कहते हैं। ये दोनों परिभाषा ऊपर बता के आ रहा हूं। आपको कभी भी रस शास्त्र, देखिए इतना इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, हमारा आयुर्वेद इतना इंटरेस्टिंग है, आप समझ लें तो रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रस औषधि की क्या खासियत है? सर रस शास्त्र लाए क्यों? जब हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे प्लांट्स हैं, हमारे पास अमल की है, हरित की है, हमारे पास शुंठी है, मरीच है, पीपली है, त्रिकटु है, त्रिफला है, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर आप रस शास्त्र को, रस औषधियों को क्यों लाए? देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, पहले मैं श्लोक पर नहीं जाऊँगा, पहले जो मेरे व्यू हैं, जो मैंने जितना मैंने रस शास्त्र पढ़ा, ये जितना मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, जितना मैंने पेशेंट्स पे इफ़ेक्ट देखा, वो मैं आपको बताऊँगा, वो शेयर करना चाहूँगा। देखिए जो रस औषधियाँ होती हैं, वो बहुत फास्ट एक्टिंग होती हैं। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, देखिए ऐसा नहीं है। अगर बात करें ना रस औषधियों की, तो बहुत तेज़ और बहुत एफिशिएंटली वर्क करती हैं वो। लाइक आपने रस सिंदूर सुना होगा, सिद्ध मकरध्वज सुना होगा। देखिए जो च्यवनप्राश है, ये एक रसायन है, रस आयन, यानी ये रस शास्त्र की चीज़ है। अगर मैं च्यवनप्राश में कुछ भस्म ऐड कर दूं, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे कॉलेज में च्यवनप्राश बना था, तो हमने उसमें स्वर्ण भस्म, गैरिक भस्म, अवरक भस्म, ये सब भस्म उसमें ऐड करी थी, जिससे क्या होती है, उसके गुणों की वृद्धि होती है। जहां कहीं भी रस शास्त्र आ जाएगा, वहां पे गुणों की वृद्धि बहुत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रस औषधियां होती हैं, ये बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल होती हैं, तो इनका जो इफेक्ट होता है बहुत तेजी से आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, जो रोग कहीं ठीक नहीं होते, जो व्याधियां कहीं ठीक नहीं होती, वो रस औषधियों द्वारा ठीक होती हैं। चलिए श्लोक पे आते तो लिख रहा है, स्वल्प ही मात्रा विपुला गुणाश्य सद्यो ही तदीपन पाचनाश। कितना ईजी है, स्वल्प ही मात्रा, कम मात्रा में देने पर भी असर करता है। विपुला, बहुत गुण होते हैं। विपुला गुणश मतलब बहुत ही गुणों का स्वामी, बहुत ही गुण देने वाला। जैसे एक आपने च्यवनप्राश दे दिया, अगर उसके अंदर अवरक भी है, तो अवरक क्या करती है, स्मृति को देती है, बल को देती है, वीर्य प्रदान करती है, आरोग्य देती है, त्वचा पे कांति लाती है। इसके अलावा जितने भी श्वास काश रोग हैं, जितने भी, कोई छत छीण, कोई वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, किसी को टीवी है, किसी को इम्यूनिटी लो गई है, इन सब में आप अवरक दे सकते हैं। यानी एक अवरक भस्म कितने सारे काम कर रही है। अगला लिख रहा है, सद्यो ही तदीपन पाचनाश, और बहुत तेजी से काम करती है। यानी क्या हुआ, स्वल्प ही मात्रा, कम मात्रा देने पर भी लाभदायक, विपुला गुणश, बहुत गुणों को देने वाली, सद्यो ही तदीपन पाचनाश, और शीघ्रता से जो असर करती है और शीघ्रता से जो पच जाती है। डेट इज रस औषधि, जिस कारण रस औषधि को लाया, क्यों लाया गया। काफी लोग ऐसे होते हैं जो भस्म को नहीं खा पाते, नहीं पी पाते पानी में डाल के। जैसे हम ही देख लीजिए, आप खुद को देख लीजिएगा, जैसे हम लोग भस्म नहीं खा पाते, उनका टेस्ट बहुत बेकार होता है, या फिर खाते तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है, तब जाके काम करते हैं। जैसे आप अमल की चूर्ण ले लीजिए, हरित की देख लीजिए, ये क्या है, एक तरीके से चूर्ण है या भस्म है, ये बहुत धीरे काम करती हैं। लेकिन अगर रस औषधि है, तो रस औषधि कम मात्रा में, बहुत एमजी में काम करती है, एमजी इन माइक्रोग्राम, इतनी कम मात्रा में इतने बढ़िया असर देती है। क्यों, क्योंकि बताया गया है, स्वल्प ही मात्रा, कम मात्रा में बढ़िया लाभदायक, विपुला गुणाश, बहुत गुणों के स्वामी, ठीक, सद्दो ही तदीपन, तुरंत पचकर असर करने वाली। आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, कुछ और बातें कही गई है, शीघ्र आरोग्य देती है, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने बता दिया कि जो रोग कहीं ठीक नहीं होते, वो हमारे रस शास्त्र में ठीक होते हैं, यानी रस औषधियां असाध्य रोगों में भी काम करती है। और दूसरा, अरुचि उत्पन्न नहीं करती। कि अरुचि एक टर्म आया है रोग निदान में बेसिकली पड़ती है। अरुचि में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको भूख तो लगती है, लेकिन वो जो भी खाता है उसकी वॉमिटिंग कर देता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अश्रद्धा एंड अरुचि। आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में रोग निदान में, जब किसी के रसवा शुरू होता दृष्टि हो जाती है, तो क्या लक्षण आते हैं, अश्रद्धा, अरुचि। अश्रद्धा का मतलब क्या होता है, भूख ही नहीं लग रही, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। अरुचि का मतलब क्या हो गया, भूख लग रही है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो उल्टी कर दे रहा हूँ, वॉमिट कर दे रहा हूँ, डेट इज अरुचि। तो अगर किसी को अरुचि है, या कह सकते हैं कोई दवाई खाता है वो उल्टी कर देता है, काफी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो दवाइयों को नहीं खा पाते, उल्टी कर देते हैं, थूक देते हैं बाहर, तो उनके लिए रस औषधियां श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वो अरुचि उत्पन्न नहीं करती, जल्दी काम करती हैं। ठीक, चलिए अब देखिए आगे कुछ श्लोक आएंगे। इन श्लोक को जरूरी नहीं आप याद करें, ये कुछ पर्याय दिए गए हैं, इनका क्या क्या मीनिंग, कुछ कुछ बात कही गई है, तो बता दे रहा हूं। तो लिख रहा है, साध्येषु भैषज सर्वमानितम तत्व वेदना असाध्य स्वादी धातव्यो रसोवतम श्रेष्ठम उचितम। ये आपका रसेंद्र सार संग्रह ने दिया। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसका ट्रीटमेंट कोई नहीं, उसका ट्रीटमेंट रसशास्त्र। देखिए हमारे आचार्य चरक में भी कहा है कि हमेशा आपको साध्य रोगी चिकित्सा करनी है, असाध्य रोगी चिकित्सा नहीं करनी। चरक में भी कहा गया है, लेकिन हमारे रस शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी रोग असाध्य ही नहीं है। हमारे लिए कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जिसको मरते छोड़ देंगे, हम सब पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आगे जाके आपको बताया भी जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो रस वैद्य होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। यानी जो रस वैद्य है वो श्रेष्ठ है, यानी जिसने एमडी कर रखी है रस शास्त्र, वो श्रेष्ठ बताया गया है इन मेडिसिन ट्रीटमेंट। आगे देखेंगे, लिख रहा है, सर्वशास्त्रार्थ तत्व ज्ञानो न जानाति रस तदा सर्व
तस्योपहासाय धर्महीनो यदा बुद्ध्या। ये भेषज रत्नावली में आया है, लिख रहा है बेसिकली जो सब चीजों को जानता है या सच सब शास्त्र को जानता है लेकिन रस शास्त्र को नहीं जानता, तो वह उसी तरीके से मजाक का जो उपास का पात्र है जिस तरीके से क्या कहते हैं जो पंडित है लेकिन ज्ञान उसके अंदर नहीं है। देखिए कोई पंडित है, बहुत प्रचंड पंडित पंडित है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो लोग उसकी मजाक बनाते हैं कि देखो बड़ा पंडित बनता है लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है। उसी तरीके से जो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा शास्त्र जानता है लेकिन रस शास्त्र को नहीं जानता, वो भी मजाक का पात्र बनता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अब तक की बातें पसंद आई होंगी। पहली वीडियो है, मैं आपसे बस एक ही उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट और शेयर करेंगे प्लीज। देखिए इससे क्या रहेगा, थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आप शेयर करेंगे चैनल को। और भी वीडियो आएंगी, अगली वीडियो में जितना मैंने ये पढ़ाया है इसको फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कराऊंगा, देन आगे बढ़ूंगा। ठीक, चलिए। और अगर किसी को पेड क्लासेस लेनी है, नोट्स लेने हैं, हाँ तो क्या कहते हैं आप ऊपर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, ऊपर इंस्टा आईडी दे रखी है। बाकी टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।